तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब आप कितने दिन लेंगे इस क्वेश्चन को करने में? ये क्वेश्चन किया जा सकता है, मतलब आप कर लोगे इस क्वेश्चन को अगर ठीक अप्रोच में जाओगे तो। एक्चुअल जो अप्रोच होएगी कंसेप्चुअल वो थोड़ी सी ट्रिकी होगी, अदरवाइज ऑप्शंस यूज कर लो। हिंट दे दी मैंने, ऑप्शंस यूज करो एंड डू इट। A, B and C are to make 100 toys. In a day they can together make 25 toys. तो तीनों मिलकर एक दिन में 25 खिलौने बना लेते हैं, उनको 100 खिलौने बनाने हैं। A start to work alone and make 32 toys in some days. अब इनकी जो राम कहानी है वो लिख लेते हैं। A ने खिलौने बनाने स्टार्ट किए एंड उसने 32 खिलौने बना दिए। तो A ने जो है 32 खिलौने बना दिए, उसके बाद उसने काम बंद कर दिया, उसने काम को रोक दिया। A then leaves. B and C works to make the remaining toys. तो B and C ने काम करना स्टार्ट किया। टोटल 100 खिलौने बनाने थे, उसमें से 32 बन गए, 68 अभी भी बनाने हैं। ठीक है। इट ओवरऑल टुक 8 days. तो इस सारे खेल ने 8 दिन लिए। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को सारी सिचुएशन पता है तो मैं ऑप्शंस यूज कर लूंगा। ठीक है। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए टू मेक 256 टॉयज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। उसने ये पूछा है कि ए जो है वो 256 टॉयज बनाने में कितना टाइम लेगा, कितने दिन लेगा। मैं ऑप्शंस यूज कर रहा हूँ, इससे मुझे ए की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। मैंने ऑप्शन 1 मान लिया, ऑप्शन 1 मैं यूज कर रहा हूँ। मैंने मान लिया कि 16 दिन लेता है वो 256 टॉय बनाने में, तो एक दिन में कितने टॉय बनाएगा? 16 टॉयज। मैंने मान लिया उत्तर 16 है, तो 16 दिन में 256 बनाएगा, तो एक दिन में 16 टॉयज। मेरे को ए की एफिशिएंसी पता लग गई। अगर ए एक दिन में 16 टॉयज बनाता है तो उसने 32 टॉयज बनाने में 2 डेज लिए होंगे। जी हाँ, 2 डेज लिए होंगे। तो अगर इसने 2 दिन लिए हैं, टोटल 8 दिन लगे थे, तो 2 में 6 जोड़ोगे 8 आ जाएंगे, यानी कि इन्होंने 6 दिन लिए होंगे। जी हाँ, 6 लिए होंगे। तो यानी कि ये दोनों मिलकर कितने टॉयज बनाते हैं? 68/6, एक दिन में 68/6। और मुझे एक बात पता है कि सारे मिलकर एक दिन में 25 टॉय बनाते हैं। तो ए जो है वो एक दिन में 16 टॉयज बनाता है, और यहां पर 6 से इसको डिवाइड करोगे, बी और सी एक दिन में उतने टॉयज बनाते हैं। तो क्या इनका सम 25 आएगा? वो तो पॉइंट्स में आ रहा है, नहीं आएगा। दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट यूज करते हैं। अगर ए 32 दिनों में इतने टॉयज बनाता है तो 32 से इसको डिवाइड करोगे, ये इसका डबल है ना, तो 16 का आधा 8 आएगा यहाँ पर, 8 टॉयज। अगर ए एक दिन में 8 टॉयज बनाता है, अगर ए एक दिन में 8 टॉयज बनाता है तो 32 टॉय बनाने में 4 दिन लगे, यानी कि इनको भी 4 दिन लगे। तो एक दिन में ये कितने टॉयज बनाते हैं? 4 से इसको डिवाइड करो, ये बनाते हैं 17 टॉयज और ए बनाता है 8 टॉयज। तो 8 और 17 25। सारी सिचुएशन परफेक्ट। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है। तो सबसे पहला अपने पास ऑप्शन क्या था? 16। लीव इट। सबसे पहला अपने पास ऑप्शन क्या था कि ऑप्शंस को यूज कर लें। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन ये है कि भैया आप हिट एंड ट्रायल यूज कर लो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं जिसके अंदर आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ता है, ऑप्शन यूज करना पड़ता है, ऐसे सिचुएशन देता है। तो कन्वेंशनल वे से जाएंगे तो वो ईजी नहीं पड़ता है, हिट एंड ट्रायल करेंगे तो वो ईजी पड़ जाता है। अब मेरे को इतना पता है कि भैया ए जितने टॉय बनाता है, बी जितने टॉय बनाता है, सी जितने बनाता है, सबका सम 25 है। ठीक है, इतना मुझे पता है। तो अब मैंने हिट एंड ट्रायल ले लिया कि ए एक दिन में कितने टॉय बनाता है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? 32 का फैक्टर ही तो यूज करूंगा, ऐसा नंबर यूज करूंगा ना जो 32 को डिवाइड करे। तो मैंने ले लिया कि भाई 16। ए जो है वो एक दिन में 16 टॉयज बनाता है, तो 16 टॉयज बनाएगा तो यहाँ पर 2 डेज लगेंगे, तो यहाँ पर 6 डेज लगेंगे। तो 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो 11.33। तो बी और सी मिलकर 11.33। तो क्या यहाँ पर बना ये 25? यहाँ पर 25 तो नहीं बना, आंसर नहीं है। तो मैंने मान लिया कि ए जो है एक दिन में 8 टॉयज बनाता है। अब आपको पता है क्या होएगा, आंसर मिल जाएगा है? तो 16, 8, 4, ये हमें हिट एंड ट्रायल। सेकंड ऑप्शन व्हाट वी हैव इज हिट एंड ट्रायल। थर्ड ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा वो भी कि भाई थर्ड क्या है। तो देन अब तो आगे बात बनी जाएगी ना, अगर ए 8 टॉय बनाता है तो ये 4 दिन लेगा, तो बाकी के 4 दिन इन्होंने लिए,
तो इन्होंने पक्का 17 टॉयज बनाए हैं, तो भैया सबने मिलकर 25 बनाए हैं। तो आंसर इज ए एक दिन में 4 टॉयज बनाता है। ए 4 दिन लेता है काम को। क्या था पूछा गया है? हाँ ए एक दिन में 8 टॉयज बनाता है, तो 256 टॉयज कितने दिनों में बनाएगा? 256 डिवाइडेड बाई 8, आंसर विल बी 8 3 24, 8 दूनी 16, 32। ठीक है, नेक्स्ट तरीका, नोट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तरीका ये है कि आप सिचुएशन को ध्यान से देखो एक बार। अब देखना, ए बी एंड सी आर टू मेक 100 टॉयज इन ए डे, दे कैन टुगेदर मेक 25 टॉयज। तो 25 टॉय एक दिन में बनाते हैं तो 4 दिन लेंगे। ओवरऑल वो 4 दिन लेते हैं। कौन लेते हैं 4 दिन? अगर ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो दे टेक 4 डेज। ए स्टार्ट्स, ए ने काम को करना स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ दिनों के बाद बी और सी ने आकर काम किया। ओवरऑल उन्होंने 8 दिन काम किया। इसका मतलब पता है, आप समझ रहे हो? इसका मतलब 4 का डबल है। अगर आपको यहां पर ये स्ट्राइक कर जाए, अब ध्यान से देखो कि ये पहले जितने दिन लेते थे उसे डबल दिन ले रहे हैं। पहले जितना काम ये एक दिन में करते थे, अब उतना काम ये 2 दिन में कर रहे हैं। पहले जितना काम एक दिन में करते थे, अब उतना काम 2 दिन में कर रहे हैं। तो यहां से आपको ये स्ट्राइक हो सकता है कि देखो, ए ने कुछ दिन काम किया, मुझे पता नहीं कितने दिन काम किया। बी और सी, देखो एक दिन में ए ने काम किया, एक दिन में बी एंड सी ने काम किया, एक दिन में बी एंड सी ने काम किया, ऐसे ये काम करते रहे। तो पहले ये जितना भी काम करते थे, ये तीनों मिलकर काम करते थे, ए बी सी, एक दिन में तीनों। तो पहले ये तीनों मिलकर जितना भी काम करते थे उतना अब ये 2 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक दिन ए काम कर रहा है और एक दिन बी और सी काम कर रहे हैं, तभी तो 2 दिन में उतना काम करेंगे ना। एक दिन ए काम कर रहा है और एक दिन बी प्लस सी काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा ऑल्टरनेट डे काम कर रहे हैं, मतलब जितने दिन ए ने काम किया उतने दिन बी प्लस सी ने काम किया, ताकि इनके जोड़े बन जाए। तभी तो पहले 4 दिन लग रहे थे तो 8 दिन लग रहे हैं। यानी कि 8 दिन है तो 4 डेज ए ने काम किया, 4 डेज बी प्लस सी ने काम किया। ये मैंने सबसे लास्ट में क्यों बताया है? तो मतलब ये स्ट्राइक हो जाएगा तो सबसे ईजी हो गया। अब बचा ही क्या है? अब खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ए ने 4 डेज काम किया, ए ने 32 टॉय बनाए थे, तो एक दिन में 8 टॉय बनाता है, तो इसको डिवाइड करोगे 32 विल बी द आंसर। बट ये स्ट्राइक होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। हेलो डियर, मेरा नाम है भूतेश पाल सुहाग और मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एसएससी, सीडीएस और रेलवे एग्जाम्स के लिए मेरा एक मैथ्स कोर्स है, जहाँ पर मैं टोटली रिलेवेंट और फुल सिलेबस तो कवर करता ही हूँ, लेकिन साथ में एनिमेशन का यूज़ करते हुए हर एक कंसेप्ट की कंप्लीट विजुअलाइजेशन भी करवाता हूँ। और फास्ट कैलकुलेशन और मेंटल कैलकुलेशन को बिल्ड करने के लिए उस कोर्स के अंदर ये सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप उसमें एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। तो आखिर मैथ्स को हम बोरिंग वे से क्यों पढ़ें? इसको इंटरेस्टिंग क्यों ना बनाया जाए?